देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक राजा मांधाता का न्यायप्रिय शासन संयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वे अत्यंत सत्यवादी, पुण्यात्मा और अपनी प्रजा को संतान की तरह प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा बहुत खुशहाल थी और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। राज्य में भयंकर अकाल। एक समय ऐसा आया जब राजा मांधाता के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां, तालाब और कुएं सूख गए। अन्न की भारी कमी हो गई और चारों तरफ भूखमरी फैल गई। यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान भी अन्न के अभाव में बंद होने लगे। प्रजा त्राहि कर उठी और व्याकुल होकर राजा के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाने पहुंची। राजा की व्याकुलता और वन गमन। प्रजा का दुख देखकर राजा मांधाता अत्यंत दुखी और चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि उनसे ऐसा कौन सा अनजाने में पाप हो गया है, जिसकी सजा उनकी निर्दोष प्रजा को भुगतनी पड़ रही है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चल दिए ताकि किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। 4 अंगिरा ऋषि का दिव्य मार्गदर्शन घूमते घूमते राजा मांधाता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा से उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा है और प्रजा मर रही है। कृपया मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर देखा और राजा से कहा, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शूद्र चोरी छिपे तपस्या कर रहा है। इसी अधर्म के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं किसी तपस्या करने वाले का वध कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे कोई दूसरा धार्मिक उपाय बताइए जिससे किसी के प्राण भी न जाएं और राज्य का कल्याण हो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 5 देवशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान। तब महर्षि अंगिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत सिद्ध और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तुम अपनी प्रजा, मंत्रियों और परिवार सहित इस एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में निश्चित ही वर्षा होगी। 6 व्रत का प्रभाव और राज्य की खुशहाली। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा मांधाता अपने राज्य वापस लौटे। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी आने पर पूरी प्रजा के साथ मिलकर पूर्ण निष्ठा और भक्ति से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और राज्य में भयंकर वर्षा हुई। चारों तरफ हरियाली छा गई, कुएं तालाब पानी से भर गए और अन्न का संकट पूरी तरह समाप्त हो गया। राजा मांधाता की प्रजा पुनः सुखी और समृद्ध हो गई। अंत समय में राजा को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।